हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीएचयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन प्रोविजनली हो चुका है। उनको अपने अपने डिपार्टमेंट के डीन, जो हर एक फैकल्टी होंगे उनके डीन होते हैं, जो वाइस चांसलर के अंडर में काम करते हैं। साइंस फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो, आर्ट्स फैकल्टी हो या और भी जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं, यहाँ सब में डीन आपके बीएचयू में देखने को मिलेंगे। तो उनको रिपोर्ट करना है कंसर्न डीन, यानी आप अपने अपने डीन के ऑफिस में रिपोर्ट करोगे, उसका अलग अलग प्लेस होगा। आपको नोट मैं करवा दूंगा विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5-5 कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट, हर चीज का करवा के रख लेना, क्योंकि डोजियर भरना होगा। कई सारा यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह रहते हैं। 1 set of photocopies and 6 passport size of photographs. The candidate needs to attend the classes after completion of document verification. High school and intermediate marks ले करके जाना है। कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी विच इज एप्लीकेबल, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसको ले करके जाना है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन ये लेकर के जाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है तो लेकर के जाइएगा। टीसी और माइग्रेशन एक ही होता है भाई, दिमाग नहीं खराब किया करो इसके चक्कर में। आप लोग पागल हो जाते हो कि सर टीसी है मेरे पास, माइग्रेशन नहीं है, उस पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा है। एक पे माइग्रेट बोलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों एक ही होता है। ट्रांसफर और माइग्रेट करना, इंग्लिश थोड़ा पढ़ लिया करो तो आपको समझ में आएगा। बहुत बच्चे कॉपी मैसेज करते हैं, इसलिए हमने बता दिया। ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना और इसका फोटो कॉपी करके खुद रख लेना। नहीं तो क्या होगा कि जिस स्कूल में अगर कुछ कभी डॉक्यूमेंट खोया तो वहां पे काम पड़ता है। तो इसीलिए हमने बोला था कि इस पूरा का पूरा टोटल कंप्लीट डॉक्यूमेंट का 5-5 कॉपी करवा लो। आज भी मैं जब मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ था तो उस समय का जो फोटो कॉपी करवाया था, कुछ तो जमा हो गया और बाकी का फोटो कॉपी आज भी मेरे पास है, तो वो काम आता है। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फॉर्म। अच्छा, रैगिंग फॉर्म बीएचयू मेरे हिसाब से, मैंने और कैंपसेस को भी देखा है, तो बीएचयू मेरे हिसाब से बस इस दुनिया का रैगिंग के मामले में सबसे सेफ कैंपस है। अगर रैगिंग किसी ने कर दी किसी की, तो उसकी जान ना ऐसे मुसीबत में पड़ेगी कि वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और आपको मालूम है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो संज्ञान यूनिवर्सिटी अगर लेगी तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चले अगर मारपीट, दंगा फसाद ये वो है, तो उसके अलावा आपको हाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 2-2 कोर्ट कचहरी घूमने पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि रैगिंग फॉर्म आपसे भरवा लिया जाएगा, आपके गार्जियन का भी भरवा लिया जाएगा कि आपका पुत्र या पुत्री अगर रैगिंग में मिलता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म ट्रिपलेट, मतलब 3 कॉपी इसके चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल ऑफिस में रहेगा, एक डीन ऑफ स्टूडेंट के पास रहेगा और एक आपके फैकल्टी में रहेगा। टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक, अवेलेबल ऑन द bhu.ac.in। ये पोर्टल पे हमने डाला हुआ है, लिंक आपको दे देंगे, आई बटन पे क्लिक कर लेना। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें प्रेफरेंस ऑर्डर, बीएचयू में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर, जैसे पहले संस्कृत चाहिए, उसके बाद अच्छी चाहिए, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से सब्जेक्ट का प्रेफरेंस आपने दिया होगा। उसके बाद CUET NTA स्कोर कार्ड, ये मस्त है, इसका भी 2-4 कॉपी करवा के रख लेना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये आपके समर्थ के डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर है ये। वेन्यू ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बीए आर्ट्स वालों का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन ऑफिस, सब में ऑफिस ऑफ डीन ही लिखा होगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद शास्त्री वालों का ऑफिस ऑफ डीन, SBDV। बीए वोकेशनल का अगर देखेंगे तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वहां पे बरकच्छा मिर्जापुर जाना है। बीएससी एग्रीकल्चर वालों का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जिसको IAS कहते हैं। बीए सोशल साइंस का ऑफिस ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप एंड बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU। क्लीन एंड क्लियर, ये याद रखिएगा। 10 AM से 4 PM के बीच में आपको 28 तारीख को ये टाइम दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ये अपडेट जान गए होंगे, तो अच्छा यही रहता है कि टाइम से निकल जाओ। अगर कोई दूर से है तो भी समय से निकल गया हो। और डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको ये ले करके चलने हैं। मैं फिर से एक बार वहां रख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।